ये क्वेश्चन ऑफेंडर कैन नॉट बी पनिश ट्विस। अब मैं कल बैठकर जो ये पेपर है अपना आ रहा है इसका लीगल ड्राफ्टिंग का, तो उसके अंदर मैं देख रहा था बैठकर कि इसके जो पिछले मैंने 10 साल के जो पेपर निकाले हैं वेबसाइट से, तो उसके ऊपर मैं देख रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ऑफेंडर कैन नॉट बी पनिश ट्विस, कि एक आदमी को एक जुर्म में दोहरी सज़ा नहीं मिल सकती, ये क्वेश्चन है। तो ये तकरीबन हर पेपर के ये लास्ट जो सेक्शन होता है इस पेपर का इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में हर दफ़ा आ चुका है, एक बार छोड़ के एक दफ़ा ज़रूर आ जाता है। तो इसको आप ज़रा ध्यान से समझने, हो सकता है आपके पेपर में दोबारा लग जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब एक आदमी को एक दफ़ा सज़ा मिल चुकी है तो उसको दोबारा उसी में सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है नीमो, ये इसका लैटिन मैगजीन अपने ध्यान से पढ़ लेना है, रेलिवेंट प्रोविजन इसके आगे भी पढ़ लें। अच्छा, एन ऑफेंडर एक मुजरम शैल नॉट बी पनिश, दोबारा यानी कि सज़ा नहीं मिल सकती ट्विस्ट दो बार फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही जुर्म में, यानी कि इसको एक जुर्म की सज़ा मिल गई तो अब दोबारा इसको और सज़ा नहीं मिल सकती। ठीक है। एसेंशियल टू अट्रैक्ट सेक्शन 26 इसका रेलिवेंट सेक्शन है, एक्ट्स और ओमिशन। इसके एक्ट और ओमिशन इसके मकासद क्या हैं? The apply section 26, there must be something act omission. Act generally means something voluntarily done by a person. Act must necessarily be something short of transaction which is composed of a series of acts but cannot be restricted. The every separate willed movement of human being. Omission is a failure of something where the law made it obligatory लाजमी तौर पर टू डू इट इज़ द इंटेंशनल नॉन डूइंग। तो ये वही बात कर रहा है कि एक्ट और ओमिशन जिस काम में आ जाती हैं तो उसके अंदर ये लागू होता है। कंस्टिट्यूमेंट ऑफ एन ऑफेंस, एन एक्ट और ओमिशन मस्ट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस, वो काम या उसका जो गलती है वो ऑफेंस उसने क्रिएट किया हो, दैट इज़ मेड पनिशेबल अंडर एनी लॉ, जो कि किसी भी कानून के तहत सज़ा याफ्ता हो, सज़ा के काबिल हो। अंडर 2 और द मोर इनेक्ट्समेंट, अंडर 2 दो दफ़ा से या मोर इनेक्ट्समेंट, वो इस काम में दो या दो से ज़्यादा दफ़ा मुलव्वस हो। एन एक्ट और ओमिशन मस्ट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर 2 और द मोर इनेक्टमेंट, इट मीन दैट द सेक्शन 26 not only deal with an act which is an offence under PPC and under a special or local act, and an act which is an offence, यानी कि वो एक्ट वो काम जो उसका जो है वो ऑफेंस के ज़िम्मे में आए, अंडर 2 और द मोर लोकल एक्ट्स, but also it deals with an act which is an offence under 2 or the more section of the same act। तो यहाँ पर एक बात समझने के काबिल है कि अंडर 2 और द मोर इनेक्टमेंट का मतलब ये है कि अगर उसकी जो उसने ऑफेंस क्रिएट किया है वो एक ही नोयत का है बार बार, तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसकी नोयत मुख्तलिफ है, 26 सेक्शन ये बता रहा है, PPC के अंदर और उसकी नोयत है, तो उसको जो है वो फिर ये इसके ज़िम्मे में नहीं है। प्रोसिक्यूशन है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर बार टू डबल पनिशमेंट। Section 26 provide a bar to double punishment, although there is no bar to trial or conviction for the same acts or omission which is an offender under 2 or the more enactment, it is for court to select the law under which it is chosen to punish। ठीक है, अब इसको समझ ला आसानी से। Scope of Section 26, Section 26 of General Clauses Act 1897 will apply only where the act or omission constitute or offence under the 2 or the more enactment, and it has no application between the two offence distinct। Creation of a new offence, when a new offence is created under any enactment, the accused must be dealt with in accordance with the provisions of that enactment। Where a statute makes an act already punishable under some formal law, and there is nothing in the latter enactment to exclude the operation of the former, then the accused person can be proceeded against under either two of the enactment. Alternate charge under different acts, where there are the two alternate charge in the same trial, the fact that the accused is acquitted one of them will not prevent the conviction on the other। Violation of the two law, accused violated two laws of the same offence cannot be tried twice। accused ने वायलेटिंग की हो टू लाज की, दो कवानीन की, फॉर द सेम ऑफेंस एक ही जुर्म में, कैन नॉट बी ट्राइड ट्विस, उसको दोबारा
सज़ा नहीं मिल सकती। सेकंड, ट्रायल आफ्टर कन्विक्शन अंडर वन एक्ट इज़ फॉरबिडन बाय आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेक्शन 23 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड सेक्शन 403 ऑफ CRPC। ठीक है ना। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इसको सारे क्लासों को अपना ध्यान से पढ़ लें एक दफ़ा, जितने भी पीछे गुजर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जब एक आदमी को एक जुर्म में सज़ा मिल चुकी है तो उसको दोबारा जुर्म में सज़ा नहीं मिल सकती। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ़ शर्तें बताई गई हैं कि जब वो उसका जो दूसरा जुर्म है वो किस शराइत के अंदर जाके फिर उसको सज़ा मिलेगी, और कौन सा उसका जुर्म है कि जो मिलता जुलता हो तो फिर उसको सज़ा नहीं मिलेगी। इस तरह का यानी कि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा उन्होंने पानी में डाला है। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर किसी बात की समझ ना लगे उसको आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, दोबारा बता देता हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिससे दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती, वो इसमें बताया गया है। और 2-4 उसके मतलब उसमें बता दिए कि ये जो उसकी बाउंड्रीज़ हैं इनके अंदर रहते हुए उनको जो है वो डबल ट्विस्ट नहीं हो सकता, पनिश नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।